क्वालिफाइड एलपीवी के मालिक हो जाते हो और 3600 पीवी कंप्लीट करने पर आपको मोदी केयर कंपनी की तरफ से 19,000 से 20,000 की आपको एलपीवी आती है। वैसे 19,000 रुपया एक एलपीवी, राउंड फिगर में हम 20,000 बोलते हैं, लेकिन 19,000 रुपए आपको एक एलपीवी से आता है। उसी तरीके से आपने अपने 2 डायरेक्टर को और निकाला, 2 डायरेक्टर हो गए 1100 पीवी से, और फिर उनको बोला कि बेटा अपनी टीम को और आगे बढ़ाओ, अपने नीचे 3 डायरेक्टर निकालो, एक सीनियर डायरेक्टर निकाल लो, एक ईडी निकाल लो, एक डायरेक्टर निकाल लो, आपका 3600 पीवी कंप्लीट हो जाए। तो 3600 पीवी कंप्लीट जिस दिन होता है ना, उस दिन आपकी मोदी केयर से एलपीवी स्टार्ट हो जाती है। बेटा वॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? तो एलपीवी का ध्यान रखो, ठीक है? एलपीवी का ध्यान रखो। तो चलिए, अब ये जो बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी हम आपको क्यों सिखाते हैं? जब आपको बिजनेस के बारे में सारी नॉलेज है ना, तो आप आसानी से इस बिजनेस को बिल्ड कर जाओ। बेटा 36 पीवी कैसे होगा? सप्लीमेंट ले लो, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज करो और ज्वेलरी या अर्बन कलर के प्रोडक्ट यूज करो, आपका आ जाएगा। बेटा अभी बताया था एलपीवी का मतलब, सुनते नहीं हो आप? लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, कभी बिजनेस समरी को ओपन करके भी देख लिया करो, नीचे लिखा हुआ है एलपीवी। और जब आपकी इनकम आती है ना, तो जो वो बोनस में शो होती है उसमें नीचे भी लिखा हुआ है एलपीवी, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। ये सारी चीजें आपको बिजनेस समरी में ओपन करके आपको निकालनी है और देखनी है और लिखनी है और याद करनी है ना? आप बोलोगे मैम एपीवी क्या होता है? आपको अभी तक एपीवी बोनस आता है, अब आप खुद बताओ एपीवी बोनस क्या होता है? एलपीवी पूछ रहे हो ना, एपीवी बोनस बताओ क्या होता है? एपीवी बोनस का मतलब क्या होता है? सभी टीम मेंबर्स टाइप कर दो। तो चलिए अब हम अपने सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि 5:13 हो चुके हैं। वेरी गुड पूजा जी, बिल्कुल। तो चलिए अब हम आपको मिलाते हैं पैसे से कि ये पैसा मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करने पे आता कैसा है। बेटा बिल्डर बोनस अलग होता है। हाँ, चंचल ने सही बताया, वेरी गुड चंचल, कायनात की टीम से चंचल। और एक चीज मैं आपको सभी लोगों को क्लियर करूंगी, बेटा एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल जब आप मेरा नंबर जो है, अगर आप मेरे पास आते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से आए हो, चाहे आप यूट्यूब से आए हो, चाहे आप फेसबुक से मेरे पास आए, तो बेटा मुझसे जब आप मैसेज के द्वारा बात कर रहे हो या मैंने आपको कॉल किया, मैसेज कॉल पे बात कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ यहाँ पे लवली मैम की टीम में किसी भी लीडर के साथ आप ज्वाइन हो, डायरेक्ट मुझसे बोलो कि मैं इस मेंबर की टीम से हूँ और मैं आपसे ये चीज पूछना चाहती हूँ। सच बोल के मुझसे बात करो, लेकिन लीड बनकर आओ और ये चीज देखो कि मैं काम कैसे कर रही हूँ, मैंने आपको कॉल पे प्लान कैसे बताया, अब मैं आपको फॉलो कैसे कर रही हूँ, आप मेरी फॉलो करने की टेक्निक को सीखने आ रहे हो, तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक हफ्ते में एक मेंबर ने मेरे साथ पूरा एक हफ्ता मेरा खराब करा एज अ लीड, मेरा नहीं खराब हुआ, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा कि वो मेंबर मेरे सिर्फ फॉलो करने की टेक्निक को सीखने के लिए गए, और जबकि वो हमारी टीम में ही है। तो जब भी आओ मुझसे बात करो, सच्चाई के साथ बात करो कि मैम मैं इस मैम की टीम से हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती थी और मैं आपसे ये चीज पूछना चाहती हूँ। बेटा मैं आपको वैसे भी बताऊंगी, लेकिन एक हफ्ते आप मुझे कंज्यूम कर रहे थे कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, कैसे आपको बता रही हूँ, कैसे मैंने आपको ये बोला कि मैम मेरे हस्बैंड सारा सामान लेकर आते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हस्बैंड सारा सामान लेकर आते हैं, तो आप कुछ प्रोडक्ट उनमें से डिवाइड कर सकते हो। तो ये झूठ मत बोलो। अगर आप सिंपल तरीके से सच्चाई के साथ भी आओगे ना, है ना, सच्चाई के साथ भी आओगे कि मैं इस मैम की टीम से हूँ, मैम मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं आपको मीटिंग में देखती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, आप आओ मुझसे बात करो, मैं आपको बताऊँ। लेकिन झूठ बोल के बात करोगे ना, फिर हर्ट होता है कि यार इतने दिनों तक मैंने आपको एज अ लीड हैंडल किया, लेकिन आप निकले किसी और टीम के।
अगर लीड होती तो मैं आपको खींच लेती अपनी तरफ, ये याद रखना। अगर आप लीड होते ना तो मैं आपको पॉजिटिव करके खींच लेती अपनी तरफ और आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाते। फिर आपके टीम के अपलाइन के साथ धोखा हो जाता है ना, कि आप उसको छोड़ के मेरे साथ कुछ भी डिटेल आप दे सकते थे कि मैं निम्मी मैम के पास आऊंगी और निम्मी मैम मेरे को क्या बोलते हैं अपने साथ ज्वाइन कर लेंगे और निम्मी मैम सिखाएंगी। आपका अपलाइन आपके पास है ना बेटा, तो गलती नहीं करना। आप जहाँ हो वहां रहो, हम है ना आपके साथ, हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ना कि झूठ बोल के नहीं आओ, सच बोल के आओ। आपका मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो डांट नहीं रही, हाँ बेटा डांट नहीं रही, समझा रही। ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हो और आपको वहां पे पता चलता कि आप तो ऑलरेडी उसकी टीम में हो, तो ये चीज गलत हो जाती है बेटा। किसी की टीम तोड़नी नहीं है, हम यहाँ पे तोड़ने का काम नहीं करते, हम जोड़ के रखते है ना। आप जिसकी टीम में हो, अच्छी लीडर की टीम में हो चाहे बुरे लीडर की टीम में हो, ये किसी से फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस आपका है, आपको करना है। ठीक है, आपका बिजनेस है, आपको करना है, आपको सीखना है, बस कोई बात नहीं बेटा। चलिए, तो जब हम मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो मोदी केयर हमें बहुत सारा पैसा देती है और पैसे के साथ साथ हमारे पास हमें इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है कि आप यहाँ पे फिक्स टाइम की फिक्स नौकरी के लिए वर्क नहीं कर रहे। जैसे हम जॉब करते थे तो हमारी 25,000 रुपए की सैलरी हुई करती थी। स्टार्टिंग में हमें अपने 2007 में हमें 15,000 की नौकरी भी करी है, 8,000 की नौकरी भी करी है, क्योंकि ये उस टाइम का बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है ना। हाँ, तो बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। आज दिल्ली में आपको बताऊं 6,000 रुपए में ना, 6,000 रुपए में लोग कॉलिंग के लिए बैठने के लिए तैयार है। दिल्ली में इतनी मारामारी है क्योंकि जॉब नहीं है, काम नहीं है। कॉलेज से लड़कियां निकली 9 बजे से लेके पार्ट टाइम में अपने घर से काम कर रही हैं, या 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कॉलिंग पे बैठी है, 6,000 8,000 रुपए मिल रहा है। तो काम की इतनी है। अगर वही कॉलिंग आप अपने इस बिजनेस में लगा लेते हो, तो हम तो यहाँ पे पैसा बहुत कमा सकते हैं। तो वो सारा पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना होगा? सिर्फ बिजनेस को सीखना होगा, बिजनेस को समझना होगा, बिजनेस को करना होगा, ये काम है आपका बस। तो ट्रांसपेरेंसी रखिए। बिजनेस नहीं समझ में आया 10 बार, एक बार नहीं आया 100 बार नहीं आया, पूछो। ठीक है, तो जब आप मोदी केयर में जुड़ते हो तो कोई भी दुकानदार आपको डिस्काउंट नहीं देता, मोदी केयर आपको डिस्काउंट देता है। आपको रिटेल में प्रॉफिट कमाने का मौका भी देता है। कैसे? मान लो आपने यहाँ से कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करा, अब डिस्काउंट प्राइस में आपको वो मिलेगा कितने का? देखो सिर्फ 80 रुपए का। लेकिन कंपनी आपको ये कहती है कि तुम्हें अगर सेल करना है ना, तुम रिटेल प्रॉफिट कमाओ, उसको 100 रुपए का सेल कर। अभी मैंने क्या करा, मैंने पेन ऑयल मंगाया 480 रुपए का और बेचा, वो मुझे मिला कितने का? 374 रुपीज का। मैंने 480 का ही सेल कर दिया। कितने की पैसे की कमाई हुई मेरी? पूरे के पूरे 100 रुपए। तो बेचा ना, 100 रुपए कमाए भाई। मैं मोदी केयर में काम करती हूँ, सेलिंग आती है, सेलिंग करने। अगर कोई प्रोडक्ट लेता, मैं किसी को मजबूर नहीं करती कि मुझसे प्रोडक्ट लो। लोग अपनी इच्छा से खुद आते हैं कि निम्मी तेरे पास टूथपेस्ट है, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है ना, बताओ कौन सा लोगी, क्या दांतों की प्रॉब्लम है। एक ने बोला मुझे ठंडा पानी लगता है, मैंने बोला ले लेना, ये ब्लू वाला ले लो। किसी ने बोला कि मैं कुछ भी खाती हूँ ना, ब्रश करती हूँ तो ब्लीडिंग होती है, पायरिया की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ग्रीन वाला ले लो। किसी ने बोला मेरे तो बच्चे के दांत में कीड़ा लग गया, कैविटी ले लो। अरे मैं तो वो कौन सा है बाबा रामदेव जी का, मैं तो नाम भी भूल गई, वो नहीं, मिसवाक नहीं, उसका भी नहीं आता, दंत कांति। अरे मैं तो दंत कांति वाला यूज करती हूँ, पतंजलि का, है ना। मैंने बोला उसको छोड़ो, मिलावटी प्रोडक्ट है। मेरा 55 रुपए का टूथपेस्ट यूज करके देखो,
और आप यकीन करोगे 2 से 3 दिन ब्रशिंग करने पर ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। मेरे बड़े बेटे के दांत में कीड़ा लगा है और वो करता है, हमारे घर में ना 3 टूथपेस्ट आते हैं, तीनों। दंत कांति वाला, ये लाल मिर्च वाला नहीं आता, सॉरी लौंग वाला नहीं आता, बाकी हमारे घर में तीनों आते हैं और तीनों बाथरूम में मिलेंगे आपको। और मेरे बेटे के दांत कीड़े वाला दांत कहाँ गया वो मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर भी, हमारे लक्ष्मी नगर में जो केमिस्ट वाला है ना, वो भी सेंसोडाइन से नहीं करता, हमारे टूथपेस्ट से करता है। तो ये क्वालिटी है। जब हम क्वालिटी के साथ कम पैसा भी बताते हैं ना, 160 रुपए का मिलता है सेंसोडाइन 100 ग्राम का, हम 70 रुपए में आपको दे रहे हैं, आधे रेट में, है ना। और उसके साथ आपको सेल बोनस भी दे रहे हैं, डिस्काउंट भी दे रहे हैं, रिटेल प्रॉफिट भी दे रहे हैं, और बिजनेस करके यही सारी चीजों की क्वालिटी सामने वाले को शेयरिंग करने का पैसा भी दे रहे हैं। प्रमोशन का पैसा है यहाँ पे, शेयरिंग का पैसा है ना। बेटा किड के लिए अभी लॉन्च हो रहा है, अभी नया है ना, इस महीने की 50 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। लवली मैम जिस उसमें गई थी सेमिनार में, वहां पे भी ये बताया गया, राहुल जी ने भी बता दिया, 50 नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिसमें बच्चे का टूथपेस्ट भी आ रहा है जो 1.5 साल 2 साल का है। आप यकीन करोगे मेरा लड्डू ब्लू वाला और रेड और ब्लू वाला सारे टूथपेस्ट खा जाता है, सारे पेस्ट खाता है, क्योंकि ब्रश करना आता नहीं, बस खाना आता है कि वो मीठा मीठा है, तो मेरा तो खाता है और कोई नुकसान नहीं। लड्डू आपके सामने। तो हमारे किसी भी प्रोडक्ट, वो कहते हैं ना पेट में चला जाता है तो पेट चल जाता है, पेप्सोडेंट या कोलगेट अगर कोई बच्चा खा जाए उसका पेट चल जाता है, पोटी पोटी करता रहता है। हमारा वाला खा ले, हमारा ज्यादा कुछ नहीं होता, टच वुड, भगवान की दुआ से। मोदी केयर के सारे जितने भी प्रोडक्ट है 100% केमिकल, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 7 से 16% का परफॉर्मेंस एक्युमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस भी आपको देता है। जब आपने ज्वाइन करा, आपको कहा था ना कि पहला स्टेप सबसे बड़ा लगता है, हाय ऑर्डर करना है मैम, आज करूंगी मैम, कल कर लूंगी, आज कर लूंगी, कल करूंगी। ये जो बहाने बनाते हो आप, ये बहाने अपने लिए ही बना रहे हो, हमारे लिए नहीं। हमें तो पता है आपको 80% रेशो में डालना है। हाँ, तो सरिता जी बच्चों को नुकसान ही नहीं है, इसलिए तो हम बोलते हैं बिंदास खाओ। अगर किसी बच्चे को, मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी भी बच्चे को, आपके बच्चे को अगर कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है और कब्ज की प्रॉब्लम है, तो उसको सिर्फ एक आंवला कैंडी दिया करो। बेटा लड्डू सो रहा है अभी, मेरे पीछे ही सो रहा है बेड पे, है ना। तो एक आंवला कैंडी अगर आप उस अपने बच्चे को खिलाते हो ना, उसका पेट आराम से साफ हो जाएगा। मेरे पास पूरा पैकेट डब्बा आता है, चटपटा भी आता है और स्वीट भी आता है, दोनों आते हैं, और मेरा बेटा खाता है, उसको पेट साफ रहता है, ठीक है। हाँ, सबको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी वही प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं जो हमारे बच्चे और हम खुद यूज करते हैं। मेरा गप्पू तीनों टूथपेस्ट खा जाता है। मेरे बड़े बेटे की दांतों की कैविटी खत्म हो चुकी है, कीड़े का दांत कहाँ गया पता ही नहीं चला, जबकि हर महीने उसकी फिलिंग करवानी पड़ती। इसलिए विश्वास पे विश्वास करो बेटा। यहाँ पे आपका सीनियर जो आपको सिखा रहा है या बता रहा है ना, वो आपके विश्वास पर ही बता रहा है, ठीक है। तो 7 से 16% का आपको कमीशन मिलता है। हाँ, फिर आपको आता है, जब आप जुड़ते हुए क्रम में 7 से 16% अपना लेवल अचीव कर लेते हो, तो आपका आता है डायरेक्टर बोनस। तो डायरेक्टर बोनस आपका स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्वालिफाइड किया, 4,000 रुपए, 4,000 पीवी की आपने रेस को कंप्लीट करा, 1 महीने में आपने अपना 1100 पीवी कंप्लीट करा, आप बन गए क्वालिफाइड डायरेक्टर। अगर 4,000 की रेस तक पहुंचे हो ना, एक टाइटल आता है एनक्यूडी डायरेक्टर, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। तो ये नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है ना, उसमें से एन निकालना है। एन कब निकलेगा? जब आपने 1 महीने में 1100 पीवी कर दिया, है ना। बेटा ये टूथपेस्ट का आप जो पूछ रहे हो ना, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। वैसे हमारे टूथपेस्ट में आप बच्चों को दो, कोई नुकसान नहीं, दांतों में लगेगा कोई नुकसान नहीं, पेट में भी जाएगा तो भी कोई नुकसान नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आता है 4% का डायरेक्टर बोनस है। उसके बाद आता है
टीम बिल्डर बोनस, क्योंकि भाई आपने इतनी अच्छी टीम बनाई है, 20 से 21 लोगों की आपकी टीम बन गई है, जिसमें आपने सभी लोगों को उनकी दुकान बदलवाने में आपने उनकी मदद किया है। तो वो आपका जो टीम बनता है ना, कंपनी आपको इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी कॉन्फिडेंस टीम बनाने का भी पैसा देती है, वो होता है टीम बिल्डर बोनस। तो ये आपको आता है 15% का, है ना, 15% का आता है। उसके बाद आता है यहाँ पर 2% का डायमंड बोनस। डायमंड बोनस किसको मिलता है? जो डायमंड और डायमंड से एबव होता है। कंपनी एक साल में जितना भी टर्नओवर कमाती है, अब आप ये क्वेश्चन बताओ, मोदी केयर 65,000 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है ना, बताओ मोदी केयर का टर्नओवर कितना है? जल्दी से बताइए, मोदी केयर का टर्नओवर कितना है? जल्दी बताओ, जल्दी से मैसेज करो। तो ये डायमंड बोनस किसको जाएगा? 65,000 अगर करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है मोदी केयर, तो सोचो कितना पैसा जाने वाला है डायमंडों के जेब में। सबके जवाब गलत, सबके जवाब गलत। भाई मोदी केयर 65,000 करोड़ टर्नओवर का हिस्सा नहीं है, नहीं है जी, नहीं है। 72% का तो बेटा पे आउट देती है मोदी केयर। 500 करोड़ नहीं, चंचल गलत। 300 करोड़ नहीं, गलत, गलत। मोदी केयर के साथ, यानी कि अगर हम देखें समीर मोदी जी की पूरी कंपनियां मिला के 27 कंपनियां, 27 कंपनियां, 27 कंपनियों के मालिक हैं समीर मोदी जी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 26 कंपनियों को निकाल दिया जाए और एक मोदी केयर का टर्नओवर की बात की जाए, तो वो है 2300 करोड़ के टर्नओवर की। 2000 अनामिका ने बोला था, शरण जी ने बोला, वेरी गुड, आप वहीं आसपास ही, लेकिन 2300 करोड़ का टर्नओवर हमारी मोदी केयर का है। और 2025 में हम 2500 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचने वाले हैं। तो जो भी आपसे ये कहता है ना कि मोदी केयर का टर्नओवर कितना है, तो आप 65,000 करोड़ मत बोला करो। 65,000 करोड़ का टर्नओवर मोदी केयर के मालिक समीर मोदी जी की 27 कंपनियों को मिलाकर, 27 कंपनियों को मिलाकर, जिसमें से एक अकेले मोदी केयर का 2300 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है। और तो 2300 करोड़ का अगर मैं 10% भी निकालूं, 2% भी निकालूं, तो कम से कम 20 करोड़ रुपए आते। 20 करोड़ रुपए में से अगर सिर्फ डायमंड और डायमंड से एबव के लोगों को बांटे ना, तो सबकी जेब में 1 लाख रुपया जाएगा ही जाएगा, 1 लाख रुपया जाएगा ही जाएगा। जो इस स्टार्टिंग में जनवरी में 2024 में सबके अकाउंट में आया, सबके जो डायमंड था और डायमंड से एबव था, जीवीडीडी तक का, सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया आया था। और ये प्रूफ है कि मोदी केयर जो बोलता है वो पैसा आपको देता है। तो जो पैसा अगर आपको दिखा रहे हैं ना, वो पैसा है, वो पैसा आता ही आता है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हो। तो ये पैसा आएगा ही आएगा। फिर आपका ट्रैवल फंड शुरू हो जाता है। जब आप अपने डायरेक्टर बनते हो और डायरेक्टर के बनने के बाद आप एक लीडर को बुला लेते हो कि आप उसमें उसको डायरेक्टर बना दो, तो वो आप बन जाते हो सीनियर डायरेक्टर और आपको ट्रैवल फंड आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद आता है 5% का कार बोनस, जिसकी भी जिसके अंडर 3 डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाते हैं, 3 डायरेक्टर, लेकिन क्राइटेरिया 3 महीने लगातार। जैसे कि अगर आपका एक डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर जनवरी में क्वालिफाइड हुए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको 3 महीने, मार्च तक इन तीनों डायरेक्टर को इनका डायरेक्टर क्वालिफाइड करने में मदद कर। 3 महीने अगर आपने इसको क्वालिफाइड करवा दिया ना, तो चौथे महीने से आपका कार बोनस आप क्वालिफाइड हो जाते हो
और आपका जिंदगी भर आएगा, चाहे आप काम करो या ना करो, आपकी टीम में कोई काम करे या ना करे, आपका डायरेक्टर बोनस, कार बोनस आएगा ही आएगा। इन द केस अगर 5वें महीने में आपने एक डायरेक्टर को खो दिया या वो क्वालिफाइड नहीं हो पाया, आपने सिर्फ ईडी ही क्वालिफाइड करा, 2 डायरेक्टर ही क्वालिफाइड हुए, तो भी आपको इनकम कार फंड के साथ ही आई। तो ये है ताकत, ये है वो पावर जो मोदी गैर ने कहा 3 महीने क्वालिफाइड करो, आपको एक कार फंड आएगा ही आएगा। उसी तरीके से और कार को लेने की 1 लाख की कैपिंग है। अगर 1 लाख रुपया महीना आपको कार फंड में आता है, कार बोनस में आता है, जीबीवी के ज्यादा होती है बेटा। जब बिजनेस, हाँ, जितना भी आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है ना, उसमें आप उसका 2% कार बोनस के रूप में निकाल सकते हैं, उतना आपको आता है, ठीक है ना। उसके साथ जब आप अपने नीचे 3 डायरेक्टर निकाल ले तो नेचुरली बात है 6 भी निकालोगे ना। हम आपको 6 लाख बनाने का बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 6 लाख में वो 12 इनकम पूरी क्लियर हो जाती। तो जब 3 बना सकते हो तो आगे मेहनत करके 6 भी बनाएंगे ना डायरेक्टर। और जब हम लोग 6 डायरेक्टर बनाते हैं तो हमें कार बोनस के साथ साथ हमें होम बोनस भी मिलता है, जिससे आप अपने सपनों का घर ले सकते हो। अब बताओ किस किस का सपना है अपने खुद का, अपने बच्चों का घर लेने का? मेरा था, मेरा पूरा हो गया। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन इसलिए किया था कि मैं अपने टूटे फूटे घर में अपने बच्चों को नहीं रखना चाहती थी। मैंने इस घर को ही दोबारा से खड़ा करा और यहाँ से मैंने अपने बच्चों को 2 BHK का घर भी ले लिया। देखो कितने सारे हाथ दिखाई दे रहे हैं मुझे कि मुझे घर लेना है, मुझे घर लेना है। बेटा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर आप 50,000 रुपए महीने का भी कमाने आप शुरू कर देते हो तो वो 50,000 रुपए महीने में भी आप अपने लिए घर ले सकते हो। किराए के घर में रह के जब वो आग लगती है ना बेटा, हाय, हर महीने 10,000 रुपए जाता है मेरे पति का। मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ भी हुआ। पिछले साल जब जून में मैं किराए के मकान पे गई थी, क्योंकि ये घर गिर गया था, है ना, ये घर गिर गया था, मैं और मेरे बच्चे दोनों बच गए थे, मेरे हस्बैंड के ऊपर पूरी दीवार गिर गई थी, तब जाके मैंने ये घर खाली कर दिया। और उसी बीच में जो इतनी आग लगी ना कि नहीं, अब तो मुझे मेरा घर लेना है, मुझे मेरा घर लेना है, मेरा घर लेना है। और वही चीज हुई, जो आप मांगते हो भगवान कायनात आपको वही देती है, वही देता है। तो मैंने यही बोला कि बस मुझे अपना घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है। मैं किराए के घर में गई, 4 महीने में मैंने अपने घर को खरीद लिया, है ना। और सिचुएशन देखो, जिस दिन घर खरीदा 4 जनवरी 2023 को, 17 जनवरी 2023 यानी कि 12 से 13 दिन के बाद मेरे पापा और मेरी सासू माँ एक ही दिन, पापा और सासू माँ एक ही दिन सुबह 5 बजे और रात के 10:30 बजे दोनों छोड़ के चले, दोनों छोड़ के चले गए। क्या हुआ सिचुएशन, जहां पे मैं अपने घर में जाने वाली थी वहां पे सर्कल ऐसा घुमा कि मुझे दोबारा से अपने ससुराल में वापस आना पड़ा। और जब मैं वापस आई तो 2 लाख रुपए लगा के इस घर को खड़ा करा, 2 लाख रुपए लगा के इस घर को खड़ा करा। और आज इस घर में मैं दोबारा बैठी। मैं अभी तक अपने घर में नहीं गई, क्योंकि मैंने आपको अनाउंसमेंट किया था कि जब मैं अपने घर में जाऊंगी ना तो गृह प्रवेश की पूजा में मेरी पूरी की पूरी टीम, यहाँ तक कि लवली मैम की पूरी टीम जो दिल्ली में रहती हो, जो मेरे घर में आ सकती है, वो आएगी। और ये वादा मैं पूरा करके रहूंगी। ये मेरा गर्ज है और ये मेरा सपना भी है और ये मेरा ड्रीम भी है कि बहुत अच्छा एक पार्टी अनाउंस करूंगी। जिस दिन घर के अंदर जाऊंगी आप सबको आना है तो तैयार रहना। जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहता है, चाहे दूर से भी आओगे ना बेटा तो भी कोई टेंशन नहीं। सबको करूंगी बच्चे, सबको करूंगी कृष्णा, सबको करूंगी। तभी तो मैंने बोला, वरना इतने अगर वो नहीं बोलना होता तो अपनी मीटिंग में कर लेती ना अनाउंस। इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में थोड़ी ना अनाउंस करती 600 लोगों के साथ सामने, है ना, जिसमें से लवली मैम भी आई अपने घर में। चाहे थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आना पड़ेगा।
मेरठ वाले सीधे आ जाएंगे भाई, सीधी ट्रेन आती है दिल्ली। बिल्कुल सबको बुलाऊंगी बेटा, सबको बुलाऊंगी, सबको। तो ये कार फंड और ये जो होम फंड आता है ना, अभी 1 करोड़ का घर लेना बाकी है, अभी से 25 लाख का घर लिया, तो अभी 1 करोड़ का घर भी आना बाकी है, जिसमें सुरेखा भार्गव मैम को बुलाना है अपने घर में। तो ये सपना है। जब ये गोल लेकर आप काम करते हो ना, और जब ये गोल पे आप वर्क करते हो और इसमें जिद पकड़ लेते हो कि मुझे करना है, तो मुझे करना है ना, तो हमेशा अपने काम को अपने गोल के साथ रहो। देखो, धूप भी है, छांव भी है, आना भी है, जाना भी है, कभी तेज रफ्तार है, कभी धीमी गति। समय सबके साथ ऐसे ही चलता है। तो सपना और अपना टारगेट लेके काम करो कि मुझे ये अचीव करना है, तो मैं अचीव करके रहूंगी। 3 साल में मैंने अपना घर खड़ा कर दिया, जबकि 5 साल की नौकरी मैं नहीं खड़ा करा, है ना। तो ये है नौकरी और ये है 3 साल का बिजनेस। 5 साल की नौकरी जिसमें सिर्फ जरूरतें पूरी हुई और ख्वाहिशें और सपने इस 3 साल के बिजनेस में पूरी हुई। चॉइस आपकी है, करना क्या है। जॉब करना चाहते हो, जॉब करना जरूरी है, तो जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस को बिल्ड करो। संडे संडे छुट्टी होती है, संडे संडे काम करो। शाम को 2 घंटे नहीं काम कर सकते, 1 घंटा काम करो, कॉलिंग करो, लोगों से बात करो और रात में मिलके आओ लोगों से। कोई बात, काम का कोई समय नहीं है यहाँ, है ना। बिल्कुल अपना घर मिलेगा राधा। हाँ, जॉब में सपने पूरे नहीं होते बेटा, याद रखना। जॉब में सिर्फ घर की जरूरतें पूरी होती हैं। तो जॉब भी करनी है, जॉब भी करो, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करो। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं जॉब करती थी, हस्बैंड की भी जॉब थी, मेरी भी जॉब थी। वो जॉब छोड़ के मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में तो सबकी नौकरी गई थी, तो मेरी भी चली गई, क्या हुआ। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में फिर सीरियस होके मैंने काम को सीखना शुरू करा था। जीवन में उतार चढ़ाव हमारे भी आए थे, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता, मैडम पैसे नहीं है, हस्बैंड मना कर रहे हैं, सामान हम लेकर आते हैं, तुझे क्या जरूरत है। मेरा हस्बैंड भी ऐसी थे। तो जब आप जिद पकड़ लोगे ना कि मुझे तो करना है करना है करना है, तो हस्बैंड भी आपके आगे मान जाते हैं। मेरे सामने तो ऐसे ऐसी सिचुएशन के मेरे टीम के बच्चे हैं जो हस्बैंड को हड़का गए एकदम से कि नहीं, काम करूंगी तो मैं इसमें करूंगी, क्योंकि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। जेंट्स के साथ हम काम नहीं करते, फीमेल के साथ हम काम करते हैं, तो हम वुमेन के साथ काम करेंगे, लेकिन काम करूंगी कुछ भी हो जाए। आपको रहना रहो, जाना जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो जब आप जिद पकड़ लेते हो ना, तो जिद के आगे भगवान भी झुकता है। वो कहते हैं ना, कड़ी तपस्या में भगवान भी झुकते हैं और भगवान भी खुश होकर बोलते हैं तथास्तु। तो जब आप ये काम बोलते हो ना, मुझे करना है करना है करना है करना है, भगवान बोलेगा तथास्तु बेटा कर। आपने बोला मेरे हस्बैंड लाते सामान, नहीं करने देंगे नहीं करने देंगे, तो हस्बैंड बोलते तथास्तु, नहीं करने देगा तेरे को तेरा पति। और जब आप ये बोलते हो कि नहीं, मेरे बच्चों की ख्वाहिशें हैं, मुझे अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं, मुझे करना है करना है करना है, तो ये काम आप करोगे ही। मुझे इस बिजनेस में लाने वाले लवली मैम थे, और काम को सीरियस तरीके से करने वाली वो घर की सिचुएशन जिसमें लॉकडाउन में 5 रुपए के चिप्स के लिए भी शिवम को कॉम्प्रोमाइज करवाया कि बेटा पैसे नहीं, 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। आज मेरा बच्चा 500 रुपए भी खा जाता है ना, तो भी कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि पता है कि हम लोग अब कमाते हैं। लेकिन उस समय 5 रुपए के चिप्स को कॉम्प्रोमाइज करवाया था मैंने, और मैंने तब डिसाइड करा था कि मेरे पास आज जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम तो है ना। और उसी में आगाज हुआ जूम मीटिंग का। और जब जूम मीटिंग में आके लोगों से, टीम के मेंबर से फेस टू फेस देखना शुरू करा, लवली मैम और हम लोग सामने बैठते थे और कहते थे निमी जी बताओ क्या करें। 45 मिनट का सेशन हुआ करता था, बीच बीच में मीटिंग कट जाती, फिर ज्वाइन करते थे, फिर सिखाते थे, क्योंकि उस टाइम पे पता ही नहीं था कि पैसा देके लॉन्ग टाइम तक मीटिंग की जा सकती। सीखते सीखते गलतियां करी, मैम पूछते थे निमी जी क्या करना है, मैम ऐसे करते हैं। अच्छा, ये बिजनेस को जैसे हम कॉल पे बताते हैं, अगर हम एक मीटिंग स्टार्ट कर दे तो क्या क्या बोलना है, स्क्रिप्ट लिखी कि क्या क्या बोलना है। लवली मैम ने वीडियो बनाई, ये करूं ये करूं, हाँ करो, ये हटा दो ये जोड़ दो। अच्छा गलती हो गई, क्या करें, अच्छा ये चीज हटा दो ये करो।
तो हम लोगों ने मिलजुल के इस बिजनेस को यहाँ तक लेकर आए हैं कि आज ना आपको थाली परसी हुई मिली है ना। तो थाली परसी हुई है, बनी बनाई है कि आपको बस कॉल पे बात करनी है, 3 बजे की मीटिंग में लाना है, कॉल पे बात करनी है, फॉलो करना है, ज्वाइन करना है और फिर उसको हमारी ट्रेनिंग में लेकर आना। सिर्फ बस ये काम है। 80% हम लोगों ने आपके लिए काम बना के तैयार खड़ा करके दिया है, 20% आपका काम है कॉल करना। और कॉल करने के बाद, फॉलो करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद भी ना आप हमारे सीनियर्स की ही मीटिंग में उसको बैठाते हो, जो हमारी कमांडो ट्रेनिंग कहलाती है, और 5 बजे का हमारा सेशन कहलाता है। 3 बजे की मीटिंग में आप अपने टीम में सभी नए मेंबर को बैठाते हो कि उसको बिजनेस समझ में आ जाए। तो बेटा ये बिना गलतियां करे करे और ये बिना ठोकर खाए पॉसिबल नहीं थी। हमने भी अपने बिजनेस को बहुत लेट स्टार्ट करा और जब जूम आया ना तो हमारा बिजनेस ऐसा भागा। और देखो वहां पे क्या हुआ, लवली मैम ऐसे भागी, हम भी था साथ साथ में थे, क्योंकि जूम उनके लिए भी नया था, हमारे लिए भी नया था। बिजनेस को अच्छे से बना दिया। लवली मैम ने अपनी फ्लाइट पकड़ी और हमारी फ्लाइट ऐसे आ रही थी और हमारी फ्लाइट इनकी ऊपर चली गई, हमारी थोड़ी सी नीचे रह गई। पूछो कैसे? क्योंकि फ्लाइट का ना टायर जो था ना वो पंचर हो गया। कैसे? प्रेग्नेंट हो गए तो बिजनेस थोड़ा लेट हो गया। 1 साल मैंने पूरा काम ही नहीं करा, सिर्फ डेमो देने के लिए आती थी लवली मैम की मीटिंग में, पूछ लेना। तो मेरा बिजनेस लवली मैम के प्लेन के ना पीछे पीछे आ रहा है ऐसे कर। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पीड पकड़ ली और हम प्रेग्नेंट हो गए तो हमारा थोड़ा सा बिजनेस रह गया, बस ये कारण। लेकिन देर सवेर कुछ नहीं है, आज बहुत मस्त बिजनेस चल रहा है, बहुत बढ़िया। प्राउड फील होता है कि हम ये बिजनेस में, जब लोग गूगल से सर्च कर करके हमारे पास आते हैं और हमारे से नंबर लेते हैं और हमसे बात करते, हमें सोशल मीडिया पे हमारी फेस वैल्यू को देखकर आते हैं, हमारे काम को जानते हैं, हमारे काम से मिलते हैं, हमसे इंस्पायर होते हैं और आज हमारे सब बिजनेस को करते हैं और हमसे एक फैमिली का रिलेशन बनाते हैं। तो ये सारी चीजें है ना बेटा, 100 बार गलती करोगे ना 100 बार में आ जाएगी, लेकिन 101 बार परफेक्ट कहलाओगे। तो अपने बिजनेस को उड़ान दो। अगर घर में दिक्कत परेशानी है ना, साइड में रखो, सिर्फ 4 घंटा 3 घंटा जो काम करते हो सिर्फ काम पे फोकस लगाओ, परेशानी कभी खत्म ही नहीं होगी। बिजनेस को साइड में ना रखो, परेशानी को साइड में रखो, बिजनेस पे फोकस करो। क्योंकि अगर चिंता चिता समान होती है, चिंता ज्यादा करोगे ना तो चिता में चले जाएंगे, हमें नहीं जाना, बाद में जाएंगे। पहले जो पौधा उगा रहे हैं उसके फल खाने तो दो, है ना। अब ये बिजनेस जो मैं कर रही हूँ तो आराम कौन लेगा? मैं ही लूंगी ना। इस बिजनेस में 2 करोड़ की इनकम कौन इंजॉय करेगा? मैं ही करूंगी ना। अपने बच्चों को बाहर लंदन में पढ़ने के लिए कौन भेजेगा? मैं ही भेजूंगी ना। तो बिजनेस आज करूंगी तभी तो फल खाऊंगी, है ना। तो ये बिजनेस मेरा है, मुझे लवली मैम इस बिजनेस में लेकर आए, नहीं लाने वाला तो मुझे खुशबू थी, लेकिन लवली मैम का हाथ पकड़ के मैं आज तक यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत बढ़िया। डिमोटिवेट कभी होते भी है ना तो भैया बच्चों की शक्ल देख लो, मेरे बच्चों के सपने है ना कोई और आके पूरे नहीं करेगा, मैं ही करूँ। तो ये है बिजनेस की पावर। तो हमेशा मोटिवेट रहिए, एनर्जी के साथ काम करो, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बिजनेस को ज्वाइन करा और आपके पास डेली में कंसिस्टेंसी देने के लिए 2 से 3 घंटा नहीं है तो ये बिजनेस आपका नहीं है, छोड़ दो, चले जाओ। सीधी सी बात। अगर आप लगातार यहाँ पे लर्निंग नहीं कर सकते तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप चले जाओ। डेली का 2 से 3 घंटा कंसिस्टेंसी में कॉल करना, लोगों को सिखाना और लोगों से बातचीत करना, उनको फॉलोअप में रखना, ये आपको करना होगा। 3 घंटा अगर आपके पास 24 घंटों में से नहीं है तो आप बिजनेस को नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटा अगर वो इस बिजनेस को काम करने में नहीं लगाते ना तो फिर ये काम नहीं कर सकते आप। कंसिस्टेंसी होना जरूरी है और पेशेंट होना जरूरी है। भाई मैम 2 महीने हो गए सामान खरीद लेकिन पैसा एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? तुमने 2 महीने से सामान लिया, बोनस में जाके देखो पैसा आया है तुम्हें, और फिर डिस्काउंट वगैरह ये निकालो, पैसा है, तुम्हें नुकसान नहीं हुआ, ऊपर से तुम्हें फायदा हुआ है, तो तुम्हारा पैसा बचा दिया। तो ज्वाइन होने के बाद अकाउंट में बिना काम करे पैसा नहीं आएगा। ज्वाइन होने के बाद आपको
काम करना है, सीखना है। बेटा बिल्कुल नाइट में कर सकते हो करिश्मा। आप बोलोगे मैम नाइट में तो हम कॉल किसी को नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। संडे संडे अगर आप वर्किंग हो, एक दिन कॉलिंग कर रखो, नाइट में अपनी लर्निंग पे वर्क करो, क्योंकि यहाँ दिमाग का ढक्कन खाली नहीं होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। तो अपनी नॉलेज पे वर्क करो कि मुझे सामने वाले से क्या बात करनी है, मेरा बिजनेस क्या है, वो क्या देता है, क्या कर सकता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो चलिए अब ये हुई 12 तरीके की इनकम, और अब आते हैं आपको पैसा कमाना बताते हैं कि आपकी खुद की परचेजिंग से जो पैसा आता है वो तो आता ही है, लेकिन जब आप अपने नीचे टीम बनाना शुरू कर देते हो तो कैसे पैसा आता है। तो अब हम उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास तो 90% मेरी टीम भाग गई, क्योंकि क्या था, गलत लोगों के साथ काम कर रहे थे। कौन? जेंट्स। ये लवली मैम का भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। हमने बहुत सारे जेंट्सों के साथ काम करना शुरू करा था, लेकिन वो जेंट्स ने, किसी ने भी, एक बंदे ने काम नहीं करा, तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ। जो स्टार्टिंग के 7 से 8 महीने थे ना, वो हमारे इसी में काम में खत्म हो। कोई जेंट्स बैठा होगा तो भैया बुरा मत मान लेना कि हम आपके लिए तारीफ कर रहे हैं, नहीं, हम उन व्यक्तियों के साथ की तारीफ कर रहे हैं जो हमारे साथ ज्वाइन हुए। फिर हम दोनों ने ये चीज डिसाइड किया कि हम फीमेल्स के साथ काम करोगे, और जब ये डिसीजन लवली मैम और मैंने लिया, क्योंकि लवली मैम को पता मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई थी इन्हीं जेंट्सों की वजह से, तो हमने स्टेप लिया कि हम विमेन के साथ काम करेंगे। और आज देख लो 5000 से ज्यादा फीमेल काम कर रही है, मेंस नहीं हमारे पास, और बहुत कम है। अगर कोई मेल काम भी कर रहा है तो वो किसी का भाई, किसी का जीजा, किसी का पति, किसी का देवर काम कर रहा होगा हमारे साथ। तो ऐसे करके हम लोगों ने अपने काम की शुरुआत करी और अपने काम में चेंजेस भी लेकर आए। और जब ये चेंजेस लेकर आए, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करना शुरू कर दिया। भाई नारी सशक्तिकरण पे तो वर्क करना है, क्योंकि हम लोग खुद ही नारी है ना। तो हमने भी इसी चीज को फॉलो किया और हम लोगों ने यहाँ पे काम शुरू किया, और हमारा बिजनेस देखो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 500 प्लस की तो टीम मेरी ही हो गई है, और लवली मैम की 5000 की, क्योंकि लवली मैम का प्लान ऐसे चढ़ा और हमारा 7 का चढ़ रहा था, लेकिन इन्होंने स्पीड पकड़ ली, हमारा थोड़ा सा स्पीड में कम हो गया। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने बोर्ड की तरफ आते हैं और अब आपको पैसा कमाना सिखाते हैं। देखो जब आप यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन होते हो और अपना 60 पीवी करते, आपको यहाँ पर पहले महीने में 113 रुपए की इनकम और 1113 रुपए की बचत हो जाती है, होती है ना। जब आप पहली ऑर्डर अपना खुद का अकेला करते हो, इंडिविजुअल करते हो, आपको 113 रुपए का कैश बोनस आ जाता है, और 1113 रुपए का आपको यहाँ पे टोटल बचत हो जाता है। कौन कौन सा बचत होता है? 20% डिस्काउंट का, 10% का गिफ्ट का, और 7% का आपका सेल्फ बोनस, ये आता है। ये तीनों बोनस, ये तीनों चीजें, फायदे मिलके आपको 1113 रुपए की बचत करवा देते हैं, ठीक है। अब ये जो बचत आपको ही ना, अब आपने क्या करनी शुरू कर दी, अपने मोदी केयर के काम की शेयरिंग करना। शेयरिंग करने का मतलब क्या? पहले लर्निंग फिर शेयरिंग। पहले लर्निंग करो, क्यों? क्योंकि बिना पढ़े अगर लेसन में क्वेश्चन आंसर बताना शुरू कर दोगे, लेसन नहीं पता होगा कि काम करना क्या है, कैसे होगा, तो शेयरिंग नहीं होगी, सिखा नहीं सकते। इसलिए पहले लर्निंग कैसे होती है? हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से। हमारी लर्निंग होती है ट्रेनिंग के माध्यम से। हम ट्रेनिंग में एक साथ, जैसे अभी आप 500-600 लोग बैठे हो ना, हम एक साथ 1000 लोगों को सिखाते हैं, एक साथ 1000 लोगों को सिखाते हैं। तो हमारी ये ट्रेनिंग चलती है जिसमें हम एक साथ सिखाते हैं। अगर हम 500 लोगों को 24 घंटे में एक घंटा भी देंगे ना तो भी नहीं होगा, 600 लोगों को सिखा ही नहीं पाएंगे। तो ये जो मीटिंग का शेड्यूल है, इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को समझो और यहाँ पे सीरियस होके आया करो सीखने के लिए और जानने के लिए। ठीक है, आप उसको बोलो गप्पू की साइकिल अंदर रख दो और दरवाजा बंद करके भाग दो, ठीक है। डोर बंद कर देना बेबी।
अब यहाँ पे आप अपनी टीम बनाना शुरू करते हो। आपने लर्निंग करी, ट्रेनिंग के माध्यम से आपने शेयरिंग करी और आपके साथ ये 4 लोग आपके पास आ जाते हैं जिसका आपने मदद करा अपने घर की दुकान बदलाने में, और इन्होंने भी सिर्फ 67 टीवी का सामान खरीदा। ठीक है, 67 टीवी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एपीबी बोनस पे वर्क होता है, यानी कि एक्युमुलेशन पे, जुड़ते हुए क्रम, प्लस प्लस प्लस। तो इन चारों का बिजनेस वॉल्यूम जब आपके पास आके जुड़ जाता है तो आपका हो जाता है 300 पीवी, और आप यहाँ पे आ जाते हो पूरे के पूरे 10% लेवल पे, और ये नया मेंबर 7% पे आ जाता है, ये 7% पे। अब नेचुरली बात है, एक्युमुलेशन का बिजनेस है तो सारा बिजनेस आपके पास आया ना, आपका लेवल अप हो गया। जैसे ही आपका 300 पीवी कंप्लीट हुआ, आप आ गए 10 पे, ये आ गए 7 पे, तो आपको 10% की अकॉर्डिंग आपको इनकम आई। ठीक है, तो आपने 60 पीवी का कितना बिजनेस वॉल्यूम होता है? 1620 बिजनेस वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू 10%। 10% की इनकम निकालो तो 162 रुपए की आती है। दूसरा, आप 10 पे हो, ये 7 पे, आपका लेवल हमेशा अपनी टीम्स की डाउन टीम से अपना लेवल एक लेवल ऊपर रखना है आपको। एक लेवल चाहे 2 लेवल अपना ऊपर रखो। आप 13 पे हो, ये टीम मेंबर 7 पे हो, तो आपको जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना उतना ज्यादा इनकम आएगी। तो आपकी 60 लोगों ने जब आपका पैसे से 60 पीवी से अपना ऑर्डर किया तो 60 पीवी का ऑर्डर 4 लोगों ने किया, तो कितना हो गया? 240 पीवी। इसको 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6480 पीवी निकलेगा, और आपकी इनकम आएगी 194 रुपीज। कैसे आएगी पता है आपको? आपको यहाँ पे 7 - 3 यानी कि 3% का आपको डिफरेंस इनकम आएगा, जो आएगा 48 रुपीज। इन सब से आपको 48 रुपीज ऐसे करके आता है, तब जाके आपकी इनकम यहाँ पे डिफरेंस इनकम के रूप में कहलाती है। और क्योंकि आपने एक महीने में ही 300 पीवी किया तो आप यहाँ पे आ गए फास्टर 10, आपने अचीव किया फास्टर 10%। तो आपको कंपनी के द्वारा 750 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो फ्री में भी मिलेगा, वो आपको फ्री में भी मिलेगा। तो 10% लेवल अचीव करने के बाद आपको इतने सारे बेनिफिट होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये था, जब आपने अपना ज्वाइनिंग करा आपको 113 रुपए की इनकम आई, यानी कि जब आप सेल्फ थे आपको 113 रुपए की इनकम आई। फर्स्ट मंथ जब आपने अपने काम को शुरू किया, जब आपने इसमें ट्रेनिंग पूरा लिया, शुरू किया, शेयरिंग किया, 4 लोगों को लेकर आए, तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पे 356 रुपए की आ गई। तो दूसरे महीने में या पहले महीने की इनकम आपकी सीधा 113 रुपए से 356 रुपए की आपकी बन गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूं। पहले महीने में ही देख लो अपना ऑर्डर तो किया क्या, क्योंकि हम आपको ये कहते हैं कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग लेनी है। हम आपको ट्रेनिंग लॉन्ग लाइफ तक देते हैं भाई, ट्रेनिंग आपकी खत्म नहीं होती। हम ये कहते हैं सिर्फ मीटिंग में लाने का जो जरिया है ना, हमारी प्रोस्पेक्टिंग या हमारे इनवाइट करने के तरीके को आप एक हफ्ते में सीख जाओ। एक हफ्ते में कॉलिंग करने पे बैठ जाओ, अपने लिए लीड जनरेट करना या फेसबुक की आईडी यानी कि फेसबुक की प्रोफाइल को अच्छे तरीके से मेंटेन करना सीख जाओ। उसमें आप अपनी पोस्ट करो और लीड आपके पास आएगी, आप काम करना, कॉलिंग करना शुरू कर दो। लेकिन एक हफ्ते की ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से नोट्स के साथ। और दूसरा, इनवाइट करने का तरीका। अभी आप स्टार्टिंग में हो, नए मेंबर हो, अभी आपको कॉल पे रह के प्लान बताना नहीं आएगा। हम तो कॉल पे रह के प्लान बताते थे स्टार्टिंग से, हमने तो स्टार्टिंग ही इसी से करी थी क्योंकि जूम था नहीं। आपको बनी बनाई प्रेजेंटेशन मिलती है। उस समय हम एक एक मेंबर को कम से कम 40-40 मिनट तक सिखाते थे, लवली मैम और मैं 40-40 मिनट तक सिखाते थे और बताते थे, एक एक चीज क्लियर करते थे, तभी तो हमारी टीम बनी। और आज तो बस ये है कि बस मीटिंग में लेकर आते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, बंदे को कॉल करते हैं, हाँ जी समझ में आया, 2 दिन फॉलो अप करते, बंदा ज्वाइन हो जाता है। तो ये ताकत है। आपको सारा बना बनाया सिस्टम बना के दे दिया,
आपको सारा बना बनाया हम लोगों ने मटेरियल दे दिया, बस आपको वहां पे आके अपनी पिन लगानी, ठीक है ना, और उस मेंबर को ज्वाइन करना। लो बेटा स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, और जो स्क्रीनशॉट लेता है ना अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करो, जिससे कि आपके द्वारा बहुत सारे मेंबर्स को भी ये चीज मिल जाए, ठीक है। ये आप हो, आपने यहाँ पे अपने लिए सिर्फ 4 लोगों को लेकर आए थे, 4 लोगों को यहाँ ज्वाइन करा, आपने ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा। अब ये लोग भी अपने लिए सिर्फ 4 लोगों को लेकर आते, क्योंकि इनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको भी हम कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको भी हम सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं, इनको भी हम सिस्टम से मिला रहे हैं, इनको भी हम लोग सब कुछ सिखा रहे हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है। तो सेल्फ में आपकी खुद की इनकम 113 रुपए की, पहले महीने में आपने जो अपनी टीम बनाई उससे आपकी 356 रुपए की इनकम। जब दूसरे महीने में आपके ये 4 मेंबर भी जब अपने लिए 4 मेंबर लेकर आते हैं ना, तो आपकी टीम में आ जाते हैं 16 नए मेंबर। 16 मेंबर ये, 4 मेंबर ये, 20 और एक आप हो गए 21। तो 21 मेंबर जब ये 4 लोग अपने लिए 4 लोगों को लेकर आते हैं, तो कितने मेंबर हो गए? 16 लोग। अब ये 16 लोग 60 पीवी का अपना ऑर्डर डालते हैं, तो हो गए 960 पीवी। और ये 4 जो आप 4 और 1 5 लोग जब अपना 60 पीवी का ऑर्डर डालते हैं, तो उसका हो गया 300 पीवी, हो गया ना, 6 पंजे 30, 300 पीवी, टोटल करो 1260 पीवी। और पिछले महीने जो आपने फास्टर 10 करा था उसका भी 300 पीवी अगर आप प्लस करते हो, तो आपका टोटल हो जाता है 1560 पीवी। और 1560 पीवी होने पर हम किस पे पहुंच जाते हैं? 1200 पीवी होने पर हम 13% पे है ना, यहाँ पे तो हमारा 1560 पीवी हो गया, तो हम आ गए 13% पे, ये आ गया 10% पे, और ये मेंबर है 7% पे। अब आपकी डिफरेंस इनकम देखना कितनी ज्यादा आई। तो 13% पे आप हो, तो आपको 13% के अकॉर्डिंग इनकम आएगी ना 1620 बिजनेस वॉल्यूम पे, तो आपकी आई 210 रुपए। इन 4 लोगों के डिफरेंस पे आपको आएगी 194 रुपीज। और इन 16 लोगों से जो आपका बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा वो होगा 25,920। तो 16 लोग का बिजनेस वॉल्यूम है 25,920, और इससे इनकम आई आपकी 1555 रुपए की। टोटल इनकम अगर हम कहलाएं तो 1959 रुपीज, यानी कि 1960 रुपीज के अकॉर्डिंग आपकी दूसरे महीने की इनकम यहाँ पे निकल आती है। अब बताओ, इनकम फिक्स टाइम की फिक्स नौकरी है, यहाँ पे आप जितना चाहो पैसा कमा सकते हो। खुद की इनकम आई 113, टीम से इनकम आ गई 356। दूसरे महीने में मैंने अपनी टीम को फिर बोला कि चलो तुम भी सीखो, तुम भी कॉलिंग करो, तुम्हें भी कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो कम से कम 2000 रुपए की इनकम मेरे सेकंड मंथ में ही आ गई। तो यहाँ पे कोई फिक्स टाइम की फिक्स नौकरी नहीं है कि आपको सिर्फ 2000 के लिए नौकरी करनी है या 8000 रुपया महीना कमाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा कमाना है, और आप कितने पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज लगती है, सिर्फ आपकी नॉलेज काम करती है। यहाँ पे कोई डिग्री काम नहीं करती, कोई डिग्री काम नहीं करती। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं इसको करती हूँ रब। ये था दूसरे महीने का। अब आपका हमारा आता है थर्ड मंथ। मान लो थर्ड मंथ हमारा शुरू हो गया, इसी स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं। अब ये जो 4 मेंबर आपकी टीम का मेंबर लाया था ना, अब ये भी 4 मेंबरों को लेकर आ रहा है। इसने भी 4 की अपनी टीम बनानी शुरू कर दी। ये भी अपने लिए 4 ला रहा है, ये भी अपने लिए 4 मेंबर लेकर आया। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल है कि 4 लाने वैसे आपको 6 क्योंकि 12 इनकम जो है ना
वो आपकी 6 लाख पे खड़ी हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है, अगर आपके घर में 1 लाख रुपए का चेक या 2 लाख का चेक आ रहा है, आप 1-2 लाख में सेटिस्फेक्शन करने वाले व्यक्ति हो, तो 2 लाख की इनकम में ही आपके लिए बेस्ट है गुजारा। लेकिन अगर आपको 2 लाख की इनकम में 1 जीरो और लगाना है, 20 लाख रुपया महीने का कमाना है, तो आगे टीम बढ़ाते जाओ, काम करते जाओ। काम करने के लिए कौन सी जेब में से पैसा लग रहा है? कोई नहीं। कहीं बाहर भी नहीं जाना, बाहर जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, वो भी मोदी केयर के पैसों से। तो ये लोग भी अपने लिए 4-4 लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और ये सारे 4 लोग भी अपने लिए जब 4-4 लोग लेकर आए, तो आपकी टीम में आ गए 64 नए लोग। 64 लोग आए जिन्होंने 60 पीवी का अपना ऑर्डर करा, यानी 3840 पीवी कंप्लीट हुआ, और बिजनेस वॉल्यूम उसका हुआ 1,03,680 बी। ठीक है, 1,03,680 पीवी आपका ये हुआ। अब 16% पे क्यों? जब ये बिजनेस वॉल्यूम है और ये पीवी है, तो आप कहाँ पे आ गए बताइए? 4,000 पीवी होने पर हम कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं बताओ? डायरेक्टर, यानी कि 16% पे हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, 16% पे। ये वाला मेंबर आ गया 13 पे, ये वाले मेंबर आ गए 10 पे, और ये वाले मेंबर आ गए 7% पे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे आप 60% पे आ गए क्वालिफाइड होने के लिए, और फिर आपकी टीम का बिजनेस वॉल्यूम भी यहाँ पे अब आके प्लस होना शुरू हो गया है। अब 16% पे आपको 7% से, तो कितने परसेंट की इनकम आएगी? 9% की। 9% की इनकम आएगी 3,331। अब ये देखो, आपने सिर्फ 60 पीवी का ऑर्डर किया, यानी 3,000 रुपए का आपने अपना ऑर्डर किया, और आपकी इस पूरी टीम के स्ट्रक्चर से आपकी इनकम आई 9,331 रुपए। तो सबसे ज्यादा पैसा जितनी बड़ी आपकी टीम होती है उतना ज्यादा आता है। ये प्रूफ है, जितनी बड़ी इनकम चाहिए उतनी बड़ी टीम होनी चाहिए। तो टीम बनाने पे फोकस कीजिए, सबसे अच्छे प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस कीजिए। यहाँ पे आपके जो ये 16 मेंबर थे ना, जो आपके साथ मेंबर लेकर आए थे, 16 मेंबर ने अपना 60 पीवी का ऑर्डर किया, 960 पीवी हुआ, और 25,920 बिजनेस वॉल्यूम के साथ आपको डिफरेंस इनकम कितनी आएगी? यहाँ पे आपको 16 पे और नीचे वाले हैं 13 पे, तो आ गई 3%। तो 3% में 194 रुपीज की आपको इनकम आई। ठीक है, उसके बाद जो ये 16 मेंबर आप लेकर आए थे, क्योंकि आपने खुद अपना कितना का ऑर्डर किया था? 60 पीवी का, और आप यहाँ पे कितने लेवल पे हो? आप यहाँ पे कितने लेवल पे हो? 4। ठीक है, अब ये 4 मेंबर भी तो आप लाए हो ना, तो 4 मेंबर से आपको 60 पीवी का ऑर्डर कराओगे तो 240 पीवी, 6,480 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे आपकी इनकम आएगी 259 रुपए के बराबर। नहीं, सॉरी, गलत हो गया, ये आएगी 1,555 रुपए, और यहाँ पे आपकी आएगी 194 रुपीज। ठीक है, 194 रुपीज की आपकी इनकम यहाँ पे आई। और फोर्थ में, अरे ये तो चलिए बहुत पतला सा है, चलो मोटा लेते हैं। अब आपको 16% पे, आपका ने भी 60 पीवी का ऑर्डर किया, तो 1620 पे 16% की इनकम निकालोगे तो आपकी इनकम यहाँ पे आएगी 259 रुपीज। ठीक है, अब मैं इन सबका अगर पीवी प्लस करूं, तो पीवी प्लस करने पे मुझे 5100 पीवी आ रहा है, और 5100 में 4,000 पे जब हम आ जाते हैं तो हमारा 16% का डायरेक्टर लेवल कंप्लीट होता है, और 1100 पीवी अगर हम कर लेते हैं तो हम क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाते हैं। तो 5100 हो गए ना, 1100 पीवी के साथ, तो 5100 में मेरा बिजनेस वॉल्यूम बना 1,37,700, और इसमें मैं बन गई क्वालिफाइड डायरेक्टर। अगर मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर यहाँ पर बन गई हूँ, तो मेरी इनकम देखो 9,341 रुपए, 1,555 रुपए, 194 रुपीज और 259 रुपीज। तो मेरी टोटल इनकम मैं इसको प्लस करूँ तो 11,339 रुपए की मेरे को इनकम आ गई।
सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम से, सिर्फ टीम से। अभी मैंने कंपनी के बोनस नहीं लिए हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम से इनकम आई है, सिर्फ मुझे मेरी टीम से। ठीक है, अभी कंपनी के बोनस जो मुझे मिलते हैं, मुझे कौन कौन से बोनस मिलेंगे यहाँ पे डायरेक्टर बनने पे, जरा मुझे बताइए तो। मुझे यहाँ मिलेगा डायरेक्टर बोनस, ठीक है, डायरेक्टर बोनस। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट अपना ले लो। ठीक है, ट्रैवल फंड बेटा एक नीचे डायरेक्टर बनने पे आता है। जब आपका ये टीम का मेंबर जब यहाँ पे डायरेक्टर बनेगा ना और आप बनोगे सीनियर डायरेक्टर, तब आके ट्रैवल फंड शुरू होगा बेटा। चेंजेस और बिजनेस ध्यान से फॉलो कीजिए, ठीक है। अब देखो 1,37,700 यहाँ पे कितना हुआ मेरा बिजनेस, और ये 6 जनरेशन तक मुझे इनकम आती है मेरे टीम के नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, तो ये 6 जनरेशन तक आती है। तो हम इसको 6 से परसेंटेज निकालते हैं, तो मेरा इसको 6 से निकालने पे 8,262 रुपए या वो आएगा, सॉरी 62 रुपए नहीं, डायरेक्टर बोनस पॉइंट आएगा, डायरेक्टर बोनस पॉइंट, ये मेरा डायरेक्टर बोनस पॉइंट है। और कंपनी अपने पूरे टर्नओवर का 70 पैसा डायरेक्टर लेवल को प्रोवाइड करती है। तो मेरा बिजनेस वॉल्यूम जितना बनेगा ना, मेरा डायरेक्टर बोनस जितना बनेगा पॉइंट के अकॉर्डिंग 8,262 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 0.70 पैसा से, क्योंकि कंपनी डायरेक्टर को 70 पैसा देती है, एक पॉइंट का 70 पैसा। तो अब ये बता दो 70 को 8,262 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना पैसा आएगा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे एक पॉइंट का, ध्यान रखना कंपनी एक पॉइंट का 70 पैसा देती है, इसलिए हम इसको यहाँ से 70 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5,783 रुपए 40 पैसा, क्योंकि पैसा है ना तो 40 पैसा भी आएगा भाई, एक एक पैसा इंपॉर्टेंट है मोती घर में, ठीक है। अब आप ये देखो 3 से मुझे कितनी इनकम आई थी, 11,339 रुपए। डायरेक्टर बोनस मुझे, ये मेरा डायरेक्टर बोनस है, ठीक है, डायरेक्टर बोनस मुझे कितना आया 5,783 रुपए। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई डायरेक्टर निकलने पे, 17,122 हो गई ना। तो यहाँ पर मेरा टीम बिल्डर बोनस और मेरा डायरेक्टर बोनस, यहाँ पे सब कुछ टीम की अर्निंग मिलाकर 17,122 रुपए आई। तो यहाँ पे इतनी इनकम ली जा सकती है अगर आपका प्योर पीजीपीवी अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका प्योर पीजीपीवी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर इतनी इनकम उठाई जा सकती है, ठीक है। जब आपने यहाँ पर अपने आप को डायरेक्टर बनाया है ना, तो यहाँ पे आपको आ गए टाइटल्स पे आ गए कि डायरेक्टर बन गए। अब अपने हर टीम के मेंबर को सपोर्ट करो कि वो डायरेक्टर बने, और जो बन के एक बन के जो डायरेक्टर बनता जाएगा ना, जैसे कि एक मेंबर ने यहाँ पे, इसने मेंबर ने 1100 पीवी कर लिया अपना, अब इसकी टीम में कितने हैं मेंबर, 21। अब इस 21 मेंबर से पर्सनल मीटिंग करो, एक मीटिंग अपने हर एक लेग के पर्सनल लोगों के साथ जाओ, 21 लोगों को बोलो आपको एवरी मंथ इन 21 लोगों को बोलो सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेकर है। अगर 21 मेंबर अगर एक ज्वाइनिंग भी लेकर आता है तो 21 का डबल लगा, कितना हो गया 42, दूसरे महीने में आपके 42 लोग हो जाएंगे।
अगर आपने इन 42 लोग को बोला कि आप पूरे महीने में सिर्फ एक मेंबर की, एक्टिव मेंबर की ज्वाइनिंग लेकर आओ, सिर्फ एक, तो 42 का डबल लगा दो, 84 लोगों की हो जाए। जब हम अपनी टीम को ये बोलते हैं ना कि आपको बस ज्वाइनिंग पे फोकस करना है, ज्वाइनिंग लानी है, ज्वाइनिंग लानी है, ज्वाइनिंग लानी है, भाई ज्वाइनिंग लेकर आओ। एक महीने में 10 लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन एक्टिव कोई नहीं हो रहा, तो वो 10 लोग मिट्टी हैं, 10 लोग मिट्टी हैं, कोई फायदा नहीं है। हमें तो वो मेंबर चाहिए जिसके अंदर हमारे जैसा पैशन है, जो हमारे साथ अपनी सोच मैच करता है कि मुझे यहाँ पे घर का सामान लेना है, और एक महीने में अगर एक ज्वाइनिंग भी मैं लेकर आती हूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। और यही चीज मैं अपनी टीम में बोलती हूँ कि अगर आप फालतू की ज्वाइनिंग लाने से अच्छा एक महीने में एक ही एक्टिव मेंबर की ज्वाइनिंग लेकर आते हो ना, तो वो ज्वाइनिंग का रेशो आपका डबल हो जाता है ना। मैं अपनी टीम में बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मेरी टीम में 10 लोग हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ आप प्रोस्पेक्टिंग करो, 10 लोगों को ज्वाइन कराना, कोशिश करो कि 10 के 10 एक्टिव हो जाए। लेकिन होता क्या है, 10 में से 5 लोग एक्टिव होते हैं, लेकिन वो 5 एक्टिव मेंबर की ज्वाइनिंग एक महीने में एक में आ रही है ना। अच्छा, फोन घुमा दो, मैं कह रही क्या घुमा दो ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, अगर आपने ये फोकस किया ना कि मैं अपने 5, मेरे पास मान लो 5 लोग हैं, है ना, अगर मेरे पास 5 लोग हैं, 5 लोग में से मैंने इन 5 को बताया कि बेटा आपको एक महीने, जैसे ये जून का महीना है ना, आपको बस एक एक्टिव मेंबर की ज्वाइनिंग लेके आनी है। ज्वाइनिंग चाहे आप कितनी भी करो, लेकिन वो एक एक्टिव मेंबर होना चाहिए आपका काम। तो इस मेंबर ने अगर 4 ज्वाइनिंग लगाई, इस मेंबर ने 3 ज्वाइनिंग लगा ली, इसने 10 लगा ली, इसने 8 लगा ली, तो अगर एक भी अगर एक्टिव है ना, तो मैं उसकी महीने की एक एक्टिव ज्वाइनिंग ही काउंट करती हूँ, है ना। बिल्कुल, जो लोग शॉपिंग नहीं करते ना बेटा, उनको 80% रेशो में डाल, और जो शॉपिंग नहीं कर सकता, पैसा कमाने के लिए आपने इंटरेस्ट शो करा, पैसा कमाने के लिए आपने हमसे कांटेक्ट किया, पैसे को देखकर ही आपने हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन जब पैसा कमाने की बारी आती है तो आप काम करने से इनकार कर देते हो, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, निकल जाओ, सीधा बोलो, ठीक है ना। अरे बहानों की तो टोकरी भरी पड़ी है मेरे पास, इतने सारे बहाने। पूजा मेरे से पर्सनल कॉल करना, पूजा, ठीक है। अपने अपलाइन को बोलो निम्मी मैम का नंबर चाहिए, अगर अपलाइन नहीं देता तो सीधा गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है निम्मी सिसोदिया, इंस्टाग्राम पे मेरी 4 आईडी निम्मी सिसोदिया के नाम से चल रही है, शक्ल आपको पहचान में, ढूंढ लो और आ जाओ नंबर लेके, कर सकते हैं ना। तो ढूंढो, थोड़ी सी मेहनत करो मुझे ढूंढने। तो जब आप ये बोलते हो ना कि हाँ कि ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं आ रहा है, ये नहीं हो पा रहा, मैम हस्बैंड मना कर रहे हैं, मैडम बच्चे मना कर रहे हैं, मैम मेरे तो सास ससुर लेकर आते हैं। अरे हर सिंपल हाउसवाइफ को पता है, अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है ना, अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव को लीजिए। आपके जीवन में एक टर्न आ रहा है जिसमें आप सफलता की तरफ मुड़ सकते हो, वरना जिंदगी सीधी सीधी चल तो रही है, सीधी सीधी बैठ तो रही है, पति 2 रोटी कमा के खिला तो रहा है बैठा के, है ना, पति भी 2 रोटी बना के कमा के खिला ही रहा है, बनाओ और खाओ और खिलाओ भी। मजा तो तब है ना जब आप अपने घर में नौकरानी रख लो और वो आपको पका के खिलाए, आप बस सैलरी उसको दो, है कि नहीं। मजा तो तब है ना कि पैसा कमाने की टेंशन ना हो, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों और अपने सास ससुर को लेके जाओ घूमने के लिए, क्योंकि पैसे की टेंशन ही नहीं है। अभी बता दो शिरडी कितने लोग घूम के आए, एक फैमिली को जाने के लिए 50,000 रुपया चाहिए, पूना के पास है शिरडी, वो शिरडी में भगवान के दर्शन करने के लिए भी ना 50,000 रुपए का खर्चा है। बेटा मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करती हूँ,
मैं प्रोस्पेक्टिंग वैसे ही करती हूँ जैसे लवली मैम ने मुझे सिखाई थी। अभी तक इनको छोड़ा नहीं है। हम जो ये सिखाई थी हम अभी तक इनको फॉलो करते हैं। हम कॉल पे रह के अपने काम के बारे में बताते हैं। मीटिंग तो हमारे पास बाद में आती है कि हम उसको मीटिंग में बैठाते हैं, है ना। मीटिंग तक तो हम बाद में लेकर आते हैं अपने टीम के मेंबर को। पहले हम लोग कॉल पे ही उसको शीशे में उतार लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ना बेटा, उनको सही और गलत पहले ही बताते हैं। हाँ, हम पहले ही उनको सही गलत बता देते हैं। मीटिंग में तो मैं उस मेंबर को बाद में लेकर आती हूँ जिसको मैंने पहले काम के बारे में सारा कुछ बता दिया होता है। और लेकिन मैं अपनी टीम को सिर्फ इनवाइट करना ही सिखाती हूँ, जिसकी वीडियो मैंने आपके ग्रुप में और आपके अपलाइन को भेज चुकी हूँ। बेटा अपने अपलाइन से बात करो और उनको बोलो कि निमी मैम का इनवाइट करने का वीडियो हमें चाहिए। और अगर आपके अपलाइन के पास नहीं है तो उसके अपलाइन को बोलो, उसके पास नहीं है तो उसके अपलाइन को बोलो। जो हमारे मेंबर जो लीडर है वो अगर मीटिंग वाले ग्रुप में है तो उसके पास मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो उसके पास है। अपने अपने ग्रुप में शोर मचा दो, निमी मैम की इनवाइट करने का वीडियो चाहिए। ला के देखा तुम्हारा टीम का मेंबर, क्यों नहीं लाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले अपने नाम के पीछे कोड लगाया करो भैया, क्योंकि कोड से ही हमें पहचान आती है। केपी कौन है, एडी कौन है, सीटी कौन है ना। डिजिटल आजादी के नाम से कौन है, तो ये सारे कोड से ही हमें पता चलता है। फिर हम आपको बोलते हैं आपका सुपर अपलाइन है अर्चना चौहान, जो डिजिटल टीम में काम कर रही हैं, उनसे मांगो। सीटीएच चिराग टीम तो बलविंदर सुखबिंदर से मांगो, है ना। एडी है आशा डालमिया, तो आशा डालमिया की टीम है तो आशा डालमिया से मांगो, क्योंकि वो सब हमारे पास ग्रुप में है। मेरी टीम है एनएस निमी सिसोदिया, तो मुझसे मांगो। मेरा ही चाहिए तो मुझसे लो, लेकिन लो, ठीक है। तो चलिए अब हो गए हैं 6:18 और आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ये वाला सेशन भी समझ में आ गया होगा। जिसको मुझसे बात करनी होती है अपनी टीम को, अपने क्लाइंट का नाम बताओ कि मैं सीटी एडी एएस केपी इस टीम से, ठीक है। फिर मुझसे बात करो और जो पूछना है पूछो, कोई टेंशन नहीं है बेटा, पूछना पूछो। हम आपको मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर हमारी मदद से आप ग्रो कर जाते हो तो क्या बुरी बात। थैंक यू दीपिका, सेम टू यू। तो काम करो बस, है ना। और इनवाइट करने का तरीका जो मीटिंग में बुलाया जाता है वो कैसे करते हैं वो भी सीखो। उसके बाद फॉलो कैसे करते हैं वो भी सीखो। और हमेशा पीडीएफ का रटा रटाया ज्ञान मत लिया करो भाई। कुछ एक्सपीरियंस, इतने टाइम से एक्सपीरियंस भी यूज करो अपना। रटा रटाया पीडीएफ देख लिया बस, रटे रटाए पीडीएफ से बोलना है नहीं, अपना करो यूज। जितनी जल्दी अपने आप करने लग जाओगे उतना बेटर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। चलिए अब हम लोग सेशन को करते हैं यहीं पे एंड, और दोबारा से मिलेंगे आपके साथ दोबारा से बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सेशन में। बिल्कुल, मैं तो बहुत पोलाइटली हूँ, लेकिन जब मैं गुस्से में आती हूँ ना बेटा तो मेरे सामने वाला लोग भाग जाते हैं मेरे से देख के, है ना। अच्छा पूजा न्यू ज्वाइनिंग है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू मधु। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। थैंक यू कोमल। चलिए बहुत अच्छा लगा आपके सारे क्वेश्चन आंसर सुनते हुए, बहुत बढ़िया। और अपने जो भी आपका टीम का मेंबर होता है ना बेटा, उसको वैल्यू दो मीटिंग की, कि आपके लिए मीटिंग की वैल्यू क्या है। क्योंकि जब तक वो नया मेंबर है, आपके साथ ज्वाइन किया है, वो नया मेंबर है, वो जब तक मीटिंग में आएगा नहीं, सीखेगा नहीं, उसको नॉलेज नहीं होगी, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। ध्यान रखना, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। फिर वो जो आप उसको नहीं नॉलेज दे रहे हो ना, उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे बैक होने लगेगा। फिर बोलेगा मैम आज तो मैं यहाँ हूँ, मैम आज तो मैं मम्मी के घर चली गई, मैम मैं कल बात करूंगी। तो ये आप समझ लो कि भाई ये आपसे पीछे जा रहा है। बेटा मेरी लिपस्टिक मैं अपनी डेयर डेविल लगा दी, डेयर डेविल, ये देखो दो है मेरे पास डेयर डेविल। डेयर डेविल के नाम से है बेटा ये सारी।
डालना, डेयर डेविल आ जाएगा इसमें। तो मेरा लिपस्टिक का कलर सबको पसंद आता है, डार्क मैरूनिश कलर है, मैरून कलर है। तो चलिए ओके, चलिए आज 6:30 बजे हमारा सेशन खत्म हो गया। अदरवाइज वो जो पहले वाला सेशन होता है ना, वो 7 बजे तक खिंच जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है आपको समझाने के लिए। बिल्कुल आप मुझसे जरूर मिल सकते हो बेटा। जब भी सेमिनार वगैरह होते हैं ना, दिल्ली में सेमिनार होता है तो आप आओ, क्योंकि मैं वहां जरूर आऊँ। चांदनी आप भी अच्छे हो बेटा, सब अच्छा है, आपका क्लाइंट भी अच्छा है, आपका टीम मेंबर भी अच्छा है, आपकी टीम भी अच्छी है, सब अच्छा है ना। चलो चलिए अब हम सेशन को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, और जरूर बहुत अच्छा। चलिए ओके, टाटा बाय बाय, गुड मॉर्निंग।